हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था संस्कृत व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण के बारे में। तो आज हम उसी के अनुसार आगे बढ़ने वाले हैं और बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के दूसरे चैप्टर संधि, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो 9, 10 सीटेट, यूपीटेट, ऑल टेट एग्जाम या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं संधि से। शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के दूसरे चैप्टर संधि से। संस्कृत व्याकरण के दूसरे चैप्टर संधि से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि संधि क्या होता है। तो जब भी हम कभी भी कहीं भी देखते हैं कि कोई देश में, एक देश या दूसरे देश में संधि हो गया, या इस राज्य से उस राज्य से संधि हो गया, यानी हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि एक देश दूसरे देश से मिल गए, समझौता हो गया, या एक राज्य दूसरे देश से संधि कर गए, यानी एक राज्य और दूसरे राज्य में क्या हो गया, समझौता हो गया। तो जस्ट उसी तरह यहाँ पे है कि संधि, तो यहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है, यानी संधि का परिभाषा क्या होता है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी संधि में दो वर्णों का मेल होता है और दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी उसमें परिवर्तन होता है। जब भी दो वर्ण मिलेंगे तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे समझें कि संधि किसे कहते हैं, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जिसको समझाने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक देश दूसरे देश से संधि कर गए, या एक राज्य दूसरे राज्य से संधि कर गए। तो जब भी संधि होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो जस्ट वही बात यहाँ पे है कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, यानी कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होता है। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब बात करेंगे कि संस्कृत में संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संस्कृत में संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। यानी संस्कृत में संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम बात करेंगे स्वर संधि से कि आखिर स्वर संधि क्या होता है। तो कल हमने पिछले वीडियो में बताया था वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में। तो आज वही है इसमें कि स्वर संधि यानी स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इसके नाम से ही इसका डिफिनेशन जानेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे कि स्वर संधि। संधि का मतलब हमने यहाँ पे बताया कि मेल होता है, संधि का मतलब मेल।
और स्वर यानी स्वर वर्णों का मेल। तो इसका परिभाषा इसके नाम से ही हम जानेंगे कि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। रटने की जरूरत ही नहीं है, इसके नाम से ही इसका परिभाषा होगा कि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे संधि के पहले प्रकार स्वर संधि से। यहाँ पे हमने समझा कि संधि क्या होता है, यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, पहला स्वर संधि। तो इसका परिभाषा हमने बताया कि इसके नाम से इसके परिभाषा को जानना है कि संधि का मतलब मेल और स्वर यानी स्वर वर्णों का मेल। तो स्वर वर्णों का मेल होगा तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होगा। तो इसका परिभाषा होगा कि स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बहुत लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, इसके परिभाषा को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रटने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। इसके नाम से इसके परिभाषा को बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी किसी भी एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आए कि स्वर संधि किससे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने बताया कि संधि का मतलब मेल और स्वर है यानी स्वर वर्णों का मेल, यानी स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, नदी जोड़ ईस। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि संधि, जब भी संधि होगा तो कम से कम 2 भाग जरूर होंगे, कम से कम 2 भाग उसमें जरूर होंगे, क्योंकि जब भी किसी में संधि होता है, किसी देश में किसी राज्य में संधि होता है तो कम से कम उसमें 2 भाग जरूर होते हैं, तभी उसमें संधि होता है। तो जस्ट वही बात इसमें है कि संधि में कम से कम 2 पार्ट, 2 भाग जरूर होते हैं। तो अब यहाँ पे समझें कि 2 भाग में किस प्रकार हम वर्णों को मिलाते हैं। तो पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले का पहला वर्ण, ध्यान से इसको समझेंगे कि पहले भाग का अंतिम वर्ण देखेंगे कि क्या है और दूसरे भाग का पहला वर्ण देखेंगे क्या है, क्योंकि जब भी मेल होता है तो जो आपस में होते हैं, जो नजदीक होते हैं, उन्हीं में हमेशा मेल होता है, यानी इसमें और इसमें ही हमेशा मेल होगा, क्योंकि यही दोनों क्या है, आपस में नजदीक है। यहाँ पे हम समझे कि संधि में वर्णों का मेल किस प्रकार होता है कि पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का पहला वर्ण हमेशा संधि जो भी होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कुछ भी संधि होगा तो यही उसमें नियम लागू होगा कि पहले भाग का अंतिम और दूसरे भाग का पहला। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्या जोड़ आलय। तो विद्या कहते हैं, जब इसका उच्चारण करते हैं तो विद्या, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसकी मात्रा है,
आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ की। और इसके शुरू में किसकी मात्रा है? आ की। यानी किन किन वर्णों का मेल हो रहा है यहाँ पे? तो आ जोड़ आ। तो दोनों वर्णों को मिला के, दोनों स्वर वर्ण आ और आ, दोनों स्वर वर्णों को मिला के एक स्वर वर्ण हो जाता है, यानी विकार उत्पन्न हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, एक हो जाता है आ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आलय से विद्यालय, विद्यालय। बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं एग्जाम में, और वो देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आया कि विद्या जोड़ आलय से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देकर वो क्या करते हैं कि इसको जस का तस जोड़ के उतार देते हैं, जबकि वो उनका गलत हो जाता है। यहाँ पे पहले वाले भाग का अंतिम और दूसरे वाले भाग का पहला वर्ण को मिलाकर कुछ तो परिवर्तन होगा। यहाँ पे हमने बताया कि जब भी संधि होगा दो वर्णों में या दो देशों में, दो राज्य में, जब भी संधि होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो वही बात यहाँ पे कि दो वर्ण आपस में मिले तो कुछ परिवर्तन हुआ, यानी दोनों के बदले में एक यहाँ पे आ गया। इस तरह विद्या जोड़ आलय यानी विद्यालय। अब बात करेंगे नदी स। तो नदी में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है? ई, और इसके पहले वाले में क्या है? ई, यानी दोनों ई मिला के विकार उत्पन्न करेंगे और उसके बदले में एक ई आएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा यहाँ पे? नदी स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसको समझ में आया होगा कि संधि किस प्रकार करते हैं। पहले वाले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले भाग का पहले वर्ण को मिलाते हैं और दोनों के मिलने से कुछ विकार, कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है। अब बात करेंगे कि स्वर संधि। स्वर संधि तो यहाँ पे हम समझ गए कि स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आगे बात करें कि स्वर संधि के निम्नलिखित निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा वृद्धि स्वर संधि, और पांचवा अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो इस तरह स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अब बात करें कि मैट्रिक एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में संधि से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको नोट करने के बाद आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि से। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि एग्जाम में दीर्घ स्वर संधि न देकर केवल दीर्घ संधि देता है, गुण संधि देता है, यण संधि देता है, वृद्धि संधि और अयादि संधि। हमने यहाँ पे आपको
स्वर संधि का ये 5 भेद होता है, इसलिए इसको समझाने के लिए स्वर इसमें जोड़कर बताए, जबकि एग्जाम में ये स्वर नहीं आता है, आता भी है, नहीं भी आता है। अगर मान लो कि एग्जाम में देगा ऑप्शन में तो दीर्घ स्वर संधि भी देता है और नहीं तो केवल दीर्घ संधि। तो बस आपको ये याद रखना है कि स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो अब बात करेंगे स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि के बारे में। पहले भेद दीर्घ दीर्घ संधि। इसको हम दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हैं या दीर्घ संधि। एग्जाम में जब भी आता है तो ऑप्शन में दीर्घ संधि होता है, इसलिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए दीर्घ संधि लिखे हैं। बस आपको याद रखना है कि ये स्वर संधि का भेद है, इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि भी जोड़कर एग्जाम में ऑप्शन में दे सकता है। तो अब जानें कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दो समान स्वरों को मिलाकर, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घ स्वर है। आ, दीर्घई, दीर्घऊ, दीर्घ स्वर है। तो अब बात करें कि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। यहाँ पे हम देखें कि आ, दीर्घई और दीर्घऊ, री भी आता है दीर्घ स्वर की श्रेणी में री, लेकिन यहाँ पे हम मुख्य रूप से 3 को ही लेकर चलते हैं, आ, दीर्घई और दीर्घऊ। जैसे अब यहाँ पे समझें कि आ किस प्रकार बनता है, दीर्घई किस प्रकार बनता है और दीर्घऊ किस प्रकार बनता है। तो कह रहे कि दो समान स्वरों को मिलाकर, जैसे अ जोड़ अ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, दो समान स्वर, एक जैसे स्वर है, तो दोनों को मिला के क्या होता है, एक दीर्घ स्वर यानी आ। तो याद रखें कि अ आ समान स्वर की श्रेणी में आते हैं, अ को हम समान स्वर कहते हैं। तो अ आ कैसे भी मिले, तो मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें कि अ और अ बराबर आ। अब यहाँ पे देखो कि अ के साथ आ मिलेगा तो फिर क्या होगा, आ। अगर आ के साथ भी अ मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ, और आ के साथ आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। यानी यहाँ पे हमने देखा कि अ आ, इन चारों में क्या रहा है, अ आ, यानी अ क्या है, समान स्वर है, और ये जब भी मिलते हैं तो क्या बनता है, आ, यानी आ क्या है, एक दीर्घ स्वर। उसी प्रकार हर्षई जोड़ हर्षई, यानी हर्षई दीर्घई कैसे भी मिले तो दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर यानी दीर्घई बनाते हैं। हर्षई दीर्घई दोनों क्या होते हैं, समान स्वर होते हैं, क्योंकि जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि रवि और नदी, दोनों में हम देख रहे हैं कि रवि में हर्षई की मात्रा है और नदी में दीर्घई की मात्रा। तो हम ये कभी नहीं पढ़ते कि र हर्षई वी और न दीर्घई दी। हम जब भी पढ़ते हैं तो रवि और नदी यानी दोनों में ई की मात्रा आती है, जबकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, ह्रस्व और ये दीर्घ, लेकिन ये दोनों समान स्वर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जब भी उच्चारण करते हैं तो दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है, जैसे रवि और नदी। यहाँ पे हम
देखेंगे कि हर्षई दीर्घई कैसे भी मिले, हर्षई दीर्घई कैसे भी मिले तो दोनों को मिलाकर क्या होता है, दीर्घई होता है। यानी हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, या हर्षई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई, दीर्घई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, और दीर्घई जोड़ दीर्घई बराबर दीर्घई। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हर्षई दीर्घई कैसे भी मिल रहे हैं, चाहे वो दोनों हर्षई ही हो जाए, चाहे वो दोनों दीर्घई ही हो जाए, चाहे एक हर्षई एक दीर्घई या एक दीर्घई एक हर्षई, यानी हर्षई दीर्घई कैसे भी मिल रहे हैं तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक दीर्घ स्वर यानी दीर्घई। उसी तरह दीर्घऊ किस प्रकार बनते हैं, तो दीर्घऊ हर्षऊ और दीर्घऊ, हर्षऊ और दीर्घऊ दोनों कैसे भी मिलते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घऊ बनाते हैं, क्योंकि ये समान स्वर होते हैं। अब ये भी समान स्वर कैसे होते हैं तो इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं कुत्ता, और फिर मान लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं जूता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें हर्षऊ की मात्रा और इसमें दीर्घऊ की मात्रा, तो इसको हम ऐसा कभी नहीं पढ़ते कि हर्षऊ कुत्ता, इस प्रकार कभी नहीं, और इसको ऐसा कभी नहीं पढ़ते कि दीर्घऊ जूता। इसको जब भी पढ़ते हैं तो कुत्ता और जूता, यानी दोनों में उ की मात्रा ही आती है। इस तरह ये हर्षऊ और दीर्घऊ क्या होते हैं, समान स्वर की श्रेणी में आते हैं। तो हर्षऊ दीर्घऊ जैसे भी मिलेंगे क्या बनेगा, दीर्घ स्वर दीर्घऊ। जैसे हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, और दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ बराबर दीर्घऊ। तो इस तरह आ दीर्घई और दीर्घऊ जो दीर्घ स्वर है किस प्रकार बनते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि अ कैसे ही मिलते हैं तो आ बनता है, हर्षई दीर्घई कैसे ही मिलता है तो दीर्घई बनता है, और हर्षऊ दीर्घऊ कैसे भी मिलता है तो दीर्घऊ बनता है। तो ये दीर्घ संधि का परिभाषा हुआ कि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इसको। और अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार हम संधि बनाते हैं, संधि विच्छेद बनाते हैं, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि दीर्घ संधि दो समान स्वरों को मिलाकर दीर्घ संधि हो जाता है। दीर्घ आ दीर्घई और दीर्घऊ क्या है, दीर्घ स्वर है। तब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे दक्षिण जोड़ अरण्य, अब हम इसका संधि करेंगे तो हमने पीछे बताया कुछ समय पहले कि संधि किस प्रकार करते हैं कि पहले वाले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले भाग का पहला वर्ण देखते हैं। तो दक्षिण में जब हम उच्चारण करते हैं दक्षिण अण, अण का उच्चारण करते हैं तो अण अ क्या रहा है इस पे अ, यानी यहाँ पे कौन वर्ण है अ, और इसका पहला वर्ण क्या है अ। तो हमने बताया कि अ और अ यानी अ कैसे भी मिले तो क्या बनता है आ, यानी अ कैसे भी मिले तो क्या बनता है आ, यानी अ जोड़ अ क्या हो जाएंगे आ। यानी यहाँ पे इन दोनों को मिलाने से विकार उत्पन्न होगा, और क्या विकार उत्पन्न होगा दोनों में कि आ हो जाएंगे, यानी दक्षिणा क्या हो जाएंगे दक्षिणा, दक्षिणारण्य, दक्षिणारण्य। विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्या जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो अंतिम वर्ण विद्या यानी क्या आ रहा है यहाँ पे आ, और इसका पहला वर्ण अ।
आ मिलके क्या बनाते हैं, अभी हमने बताया कि आ कैसे भी मिले तो क्या बनता है, आ, यानी क्या होगा यहाँ पे आ। तो जब दोनों आ बनाएंगे तो इन दोनों में विकार उत्पन्न होगा, तो क्या हो जाएगा, आ यानी विद्यार्थी, विद्यार्थी। सबके यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार हम संधि कर रहे हैं। संधि में वर्णों को मिलाना होता है, पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण मिलाते हैं। और आगे देखेंगे कार्य जोड़ आलय, कार्य जोड़ आलय। तो कार्य यानी इसमें अ की मात्रा और इसमें आ की मात्रा, अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण, तो दोनों मिला के क्या बनेंगे, आ, यानी क्या हो जाएगा, कार्या। यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, कार्या, कार्यालय, कार्यालय। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार संधि हो रहा है दीर्घ संधि में, कि जब समान स्वर अ कैसे भी मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पे, आ। आगे देखेंगे कि नदी जोड़ ईस, नदी जोड़ ईस। तो इसमें दीर्घई, इसमें क्या है, दीर्घई, और इसमें भी दीर्घई। तो हमने बताया कि हर्षई दीर्घई कैसे भी मिले तो क्या बनता है, दीर्घई, यानी ये क्या हो जाएंगे, नदी सह, नदी सह। दोनों वर्ण मिलके कुछ विकार उत्पन्न करेंगे और क्या होगा, दीर्घई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदी सह। इसको नोट करेंगे और इस पे दो चार एग्जाम्पल और समझेंगे, तब हमें दीर्घ संधि पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि एग्जाम में, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन संधि से किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो संधि से हमेशा 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मान लेते हैं कि पूछेगा कि विद्या जोड़ अर्थी से कौन सा शब्द बनेगा, विद्यार्थी। दूसरा कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो संधि होता है, और जब वर्णों को तोड़ते हैं तो क्या होता है, संधि विच्छेद। तो पहला इसमें टाइप होता है कि विद्या जोड़ अर्थी से कौन सा शब्द बनेगा, विद्यार्थी। और दूसरा टाइप कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होता है कि विद्यार्थी में कौन संधि है, या विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है, या कार्यालय किस संधि का उदाहरण है, नदीसह किस संधि का उदाहरण है। तो इसका जबरदस्त ट्रिक यहाँ पे आगे बताने वाले हैं कि जिसको जानकर चुटकियों में हल करेंगे कि उसमें कौन संधि है, दीर्घ संधि है या कौन संधि है। तो इसको नोट करने के बाद आगे इसका जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 3 उदाहरण के माध्यम से समझा कि किस प्रकार दीर्घ संधि होता है, और एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार। जैसे भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। इसमें देखेंगे कि हर्षऊ और इसमें हर्षऊ दोनों मिला के क्या बनेंगे, दीर्घऊ। तो क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय। और एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि भानु जोड़ उदय से भानुदय, हर्षऊ और हर्षऊ मिला के दीर्घऊ। और एक एग्जाम्पल से समझेंगे वधु जोड़ उत्सव, वधु जोड़ उत्सव। तो इसमें देख रहे हैं कि दीर्घऊ की मात्रा और इसमें हर्षऊ की मात्रा। तो हर्षऊ दीर्घऊ हमने बताया कि हर्षऊ दीर्घऊ कैसे भी मिले तो क्या बनता है, दीर्घऊ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वधुत्सव।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको संधि करने आ गया होगा कि किस प्रकार संधि करते हैं कि पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का पहले वर्ण को मिलाते हैं और संधि बनाते हैं। तो दीर्घ संधि में हमने बताया कि दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। आ दीर्घई और दीर्घऊ दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पे जानेंगे और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताया कि 3 तरह से, कि संधि, संधि विच्छेद, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कि किसी भी शब्द, जैसे मान लेते हैं पूछेगा कि वधूत्सव में कौन संधि है या वधूत्सव किस संधि का उदाहरण है, तो उसका एक शानदार ट्रिक है। संधि पहचानने की ट्रिक, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पहचानने की ट्रिक। दीर्घ संधि पहचानने की ट्रिक क्या है कि संधि, संधि के स्थान पर, यानी जहां पे संधि हो रहा है, जिस स्थल पे, जिस जगह पे, यानी जहां पे भानु जोड़ उदय, जहां पे संधि हो रहा है वहां पर संधि के स्थान पे आ दीर्घई दीर्घऊ की मात्रा, संधि के स्थान पर आ दीर्घई दीर्घऊ की मात्रा होगी तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे समझेंगे, जैसे कि पूछेगा कि देवात्मा में कौन संधि है, तो यहाँ पे देवात्मा, इसको जब भी दो भागों में करेंगे तो देव आत्मा, यानी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, देवात्मा हमेशा पहले और अंतिम में छोड़कर, जब भी दो अक्षर से ज्यादा शब्द होते हैं तो अंतिम, पहले और अंतिम को छोड़कर बीच में कहीं भी आपको आ दीर्घई और दीर्घऊ की मात्रा दिखाई दे तो चुटकियों में समझना है कि उसमें क्या है, दीर्घ संधि है। जैसे यहाँ पे देवात्मा, इसमें जब इसका उच्चारण करें तो देवा क्या आ रहा है, आ, यानी इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। जैसे और रजनीश, अगर पूछेगा कि रजनीश में कौन संधि है, तो इसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि रजनी जोड़ ईसा, जब इसका संधि करेंगे तो रजनी जोड़ ईसा, संधि विच्छेद जब करेंगे तो रजनी जोड़ ईसा, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि पहले और अंतिम को छोड़ाकर बीच में कि किस वर्ण की मात्रा है, तो रजनीसा यानी दीर्घई, तो दीर्घई यानी आ दीर्घई दीर्घऊ, किसी भी शब्द में आ दीर्घई दीर्घऊ की मात्रा होगी तो दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। महिष, मही यानी दीर्घई की इसमें मात्रा आ रही है, यानी क्या इसमें दीर्घ संधि है। भानुदय, और पूछेगा कि भानुदय में कौन संधि है, तो भानुदय यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि दीर्घऊ की मात्रा है, यानी ये क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये दीर्घ संधि की पहचानने की जबरदस्त ट्रिक कि संधि के स्थान पे, जहां भी संधि हो रहा है उसके स्थान पे आ दीर्घई दीर्घऊ की मात्रा होगी तो वह दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको संधि और उसके संस्कृत में संधि के 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और फिर स्वर के 5 भेद, जिसमें पहला दीर्घ संधि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम दीर्घ संधि पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको दीर्घ संधि में संधि करने, संधि विच्छेद करने और संधि पहचानने में आसानी हो। तो कल हम बात करेंगे इस पर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और स्वर संधि के दूसरे भेद, गुण संधि के बारे में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो उसका, जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसके कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि हमें भी उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में और बात करेंगे दीर्घ संधि के क्वेश्चन प्रैक्टिस और गुण संधि। और जैसे इसका हम जबरदस्त ट्रिक बताए उसी तरह गुण संधि का भी एकदम जबरदस्त ट्रिक होगा कि चुटकियों में संधि को पहचानेंगे कि किसमें दीर्घ संधि है, किसमें गुण संधि है। तो कल हम बात करेंगे आगे गुण संधि के बारे में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।